कायदे को किस तरीके से आप देख रहे हैं? फैसला अच्छा है, हम स्वागत करते हैं। सड़कों पर नमाज होती ही नहीं है, कहीं कहीं मस्जिदें छोटी हैं और ईद के दिन ज्यादा लोग आ जाते थे तो नमाज बाहर पढ़ लेते थे या जुमे को आ जाते थे। जब से सरकार ने इस पर पाबंदी लगाई है, लोगों ने इसको माना है, इसका स्वागत किया है। जैसे कि अभी हमारे भाई बैठे हुए बता रहे थे, विक्रमादित्य शायद थे, वो कह रहे थे कि मतलब कि ये शक्ति प्रदर्शन है, ये वर्चस्व है, ये आतंकित करने की कोशिश है। ये बातें अच्छी लग रही हैं आपको कहते हुए? हमने तो कभी आपकी कांवड़ यात्राएं आपकी सड़कों पे होती हैं और वहां पर कांवड़ को घर में तो निकालेगा नहीं आदमी कांवड़ लेने के लिए। जब गंगा जी जाना है तो रोड नहीं जाएगा, या सुरंग खोद ले, या सुरंग खोद ले भाई। अब कांवड़ लाने के लिए सुरंग खोद के जाए क्या? मुझे वो पता है कि कांवड़ लाने के लिए क्या सुरंग खोद के जाएगा या हवा से जाएगा आदमी? रोड से जाएगा। अरे रोड से जाएगा कांवड़ लाने के लिए आदमी। तो मुझे बताइए कांवड़ लाने में पेट में दर्द हो गया आपके? गजब स्थिति है भाई साहब। अरे आप हज जाते हो रोड से जाते हो या कहीं और से जाते हो? हज भी रोड से जाते हो, कोई पाबंदी लगाता है? कोई पाबंदी नहीं लगाता हज जाने के लिए आपको। चलिए इससे पहले कि ये बहस ज्यादा बढ़े, मैं चाहूंगा कि हम बहस में एक दूसरे पर तल्ख टिप्पणी ना करें। मैं एच.एस. रावत साहब को बीच में लाना चाहूंगा। एच.एस. रावत साहब, आप धर्मों को अच्छी तरह समझते हैं, जानकार हैं। अगर उत्तर प्रदेश सरकार ये कहती है कि आप अपने धार्मिक रस्मों का पालन करें, लेकिन उसके लिए तय जगहें हैं, उनको उन जगहों पर पालन करें। नमाज अदा करनी है तो नमाज की जहां जगह है वहां अदा करें, बनिस्बत की आप सड़क पर आए। इस फैसले को आप किस तरीके से लेते हैं? देखिए, सरकार ने जो फैसला लिया राजीव जी एकदम सही है और ऐसा होना भी चाहिए। जहां पर एक हजूम इकट्ठा होता है, चाहे किसी भी रूप में हो, तो वो उससे दहशत पैदा होती है और वो अनकंट्रोल होता है। एक नियम है एक पॉलिटिकल साइंस के अंदर, जब भी हजूम इकट्ठा होता है तो उसमें बहुत सारे लोग इस प्रकार के होते हैं, कुछ नेगेटिव एलिमेंट भी होते हैं जो कहीं ना कहीं शरारत करने से बाज नहीं आते हैं, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है। तो वो कंट्रोल नहीं रहना चाहिए और तय जो जगह है उन पर होना चाहिए। और दूसरा जो कुर्बानी की बात है, उसमें टेरर है। कुर्बानी जब करते हैं तो कुर्बानी के अंदर एक हत्या होती है और उस हत्या के अंदर जानवर चीखता है, तो जो दूसरा आदमी खून नहीं देख सकता, वो एक बड़ा खराब खेल है। इसलिए जो कुर्बानी होती है उस कुर्बानी को कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर करना चाहिए जो किसी दूसरे को दिखाई दे। अगर दूसरे को वो दिखाई देगी जो जहां वो अहिंसा का पालन करने वाला है, ऐसी जगह पर वहां कभी भी कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग खून देख करके बेहोश बकरे की गर्दन काटते हैं, उसको हलाल करते हैं, जो हिंसा पैदा की जाती है उस हिंसा से बहुत सारे लोग होते हैं, वो जानवर प्रेमी होता है, उनको डिप्रेशन आता है। इसलिए कभी भी इनको सड़क के ऊपर कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। ये चीज एच.एस. रावत साहब फिर सभी के लिए कॉमन भी होनी चाहिए। फिर अगर सड़क एक के लिए नहीं तो किसी के लिए नहीं, सड़क केवल ट्रैफिक के लिए। बिल्कुल सड़क ट्रैफिक के लिए होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी जैसे मान लो ये परमिशन लेकर के भी करते हैं, ऐसे हिंदू लोग भी कभी कोई जागरण करता होता है, जगह की व्यवस्था नहीं होती है। नहीं, परमिशन की बात अभी है ही नहीं। अगर परमिशन दी गई तब तो जिला प्रशासन उस बारे में जिम्मेदार होता है। परमिशन की बात अभी अलग है, लेकर के ही करनी चाहिए। इन लोगों का क्या है कि सड़क घेर देते हैं, आप गांव में ठीक है। मैं असगर अली साहब का रुख करता हूं। असगर अली साहब भी मेरे साथ बड़ी देर से जुड़े हुए हैं। असगर अली साहब, उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है दखलंदाजी है? असगर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है तो जवाब दें। क्या आपको लगता है दखलंदाजी है? नहीं, पूरा सवाल करें, मैं सुन पाया था। असगर साहब, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अपनी तरफ से अब नए नियम सामने रखे और इसके तहत ये कहा है कि नमाज सड़कों पर अदा नहीं की जा सकती है, उसके लिए जगह तय हैं, धार्मिक स्थल आपके तय हैं, वहां पर तय की जाए। कुर्बानी खुले में नहीं दी जाएगी, उसके लिए भी जगह तय हैं।
क्या आप इसे ठीक मानते हैं या फिर आपको लग रहा है दखलंदाजी है? नहीं, अगर व्यवस्था सुधारने के लिए कोई कार्य किया जाता है, उस कदम का उसको प्रोत्साहित करना चाहिए उस कदम को। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी को बुरा लगे। ठीक है, नमाज ईदगाह में पढ़ी जाती है, इसकी नमाज दरअसल वो शहर के बाहर पढ़ी जाती है ईदगाह में, लेकिन वो मस्जिद होने की वजह से, ईदगाह फुल होने की वजह से छोटी मस्जिदों में भी कर लेते हैं। ये एक दिन का कार्य है जो साल में एक बार होता है। दूसरा, कुर्बानी को लेकर और बलि प्रथा को लेकर जो उन्होंने कहा है, उसमें भी अगर साफ सफाई रखनी चाहिए और उसमें प्रदूषण नहीं फैलना चाहिए। ये सब कार्य मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है। अगर वो पशु बलि देते हैं तो उसका पूरा ध्यान रखें और प्रथम दृष्टया उनको बलि जो है बूचड़खानों में देनी चाहिए। और अगर कोई जैसे कोई कार्य अपने घर के अंदर भी कर रहा है तो उसको सफाई का इसका ध्यान रखनी चाहिए कि किसी को परेशानी नहीं हो। इसमें बुराई मानने वाली कोई बात है नहीं। क्या बात है, आप बुराई ना मानने वाली बात कह रहे हैं, लेकिन किसी तरीके का ऐतराज आपको लगता है कम्युनिटी की तरफ से आएगा? क्योंकि अब तक तो हमने भी यही देखा था कि जब ज्यादा लोग होते थे सड़क रोक ली जाती थी, सड़क के ऊपर नमाज अदा की जाती थी। अगर अब इस तरीके की रुकावट रहेगी तो जाहिर सी बात है मस्जिद के अंदर क्या शिफ्ट में नमाज अदा हो सकती है जैसा सरकार कह रही है? मौलाना और इमामों से बात की गई है। देखिए, मैं आपको बात बताऊं कि बस सड़कों के बाहर नमाज होना या किसी के चबूतरे पर नमाज पढ़ना ये एक सौहार्द की मिसाल हुआ करती थी। हमने देखा है, हमसे लोगों ने कहा है कि आप हमारे चबूतरे पर नमाज पढ़ लीजिए, यहाँ वजू कर लीजिए। लेकिन चूंकि अब है ना कुछ नफरत की दीवार इस कदर बढ़ गई है कि ये चीज अब लोगों को सुहाती नहीं है। अभी मोहन भागवत जी का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने जो बात कही कि समानो मंत्रा समिति समानी समानम मंत्र चित्त में शाम,